हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए कुछ ख़ास है क्योंकि आज का व्लॉग मैं घर से ही बना रहा हूँ क्योंकि मैं आज बाहर कहीं गया नहीं हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसीलिए तो आप लोग भी धूप से बच के रहे, गर्मी से बच के रहे क्योंकि गर्मी आज अभी मई का महीना चल रहा है तो बहुत है, तो आगे बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें घर में ही और अच्छा खाए पिएं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता था क्योंकि जैसा आजकल हो रहा है, ठीक है, तो उस मुताबिक ही आप लोगों से एक छोटा सा एक किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक बार एक राजा था, बहुत ही विद्वान राजा था, उसका राज चलता था, ठीक है। तो क्या होता है कि वो एक बार बीमार हो जाता है। तो राजा बीमार हो जाता तो उसको फिक्र पड़ जाती कि मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, वो राजा था, उसके कोई बेटा बूटा नहीं था या बीवी नहीं थी। तो क्या हुआ, उसने सोचा कि अगर मैं कल को अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा ये राजपाट कौन संभालेगा। तो उसने अपने गांव में, ठीक है, एक ऐलान कर दिया, ऐलान ऐसा कर दिया कि अगर मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में एक रात अगर कोई भी बंदा एक रात मेरे साथ गुजार लेगा, ठीक है, मेरी कब्र में, तो मैं अपना जितना भी राजपाट है उसके नाम पहले ही कर दूंगा, उसको एक रात कब्र में रहना पड़ेगा। तो सारा जितना भी राजपाट देख रहा होता है, जब जितने भी सेवादार होते हैं या कोई राजा के पर्सनल आदमी भी होते हैं या गांव में कोई भी होता है, कोई भी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होता है क्योंकि कब्र में रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वैसे तो मेरे हिसाब से कोई मानेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक ऐसा बंदा था, एक घुमियार था, उसके पास सिर्फ गधा था। तो उसने सोचा कि भाई मेरे पास तो सिर्फ गधा ही है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई मेरा आगे पीछे नहीं है, तो क्यों ना मैं रह लूँ, और अगर जैसे ही मैं अगर कब्र में से बाहर आऊँगा तो मेरा राजपाट सारा मेरा हो जाएगा। तो उसने जाकर राजा के पास इस चीज़ के लिए हामी भर दी कि हाँ, मैं राजा जी मैं रह लूँगा। तो राजा अपने जितने भी सेवादार को बोल देता कि जिस दिन मैं मरूँगा तो भाई ये तुम्हारा दूसरा राजा होगा, लेकिन कब्र में एक रात काटने के बाद। तो राजा कुछ दिन के बाद मर जाता है और उसको कब्र में दबा दिया जाता है साथ में। तो जैसे ही वो रात होती है, सब लोग दफनाने के बाद चले जाते हैं। जैसे ही दफनाने के बाद सब चले जाते हैं तो फरिश्ते आते हैं। तो फरिश्ते आते हैं तो उसको उठाते हैं, उससे पूछते हैं हाँ भाई अपना हिसाब किताब बता। तो उसने ये रिप्लाई करा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास एक गधा है, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं आप लोगों को किस चीज़ का हिसाब दूँ। तो वो जो फरिश्ते होते हैं दोनों वापस जाने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक फरिश्ता वापस आ जाता है, बोलता कि वापस आओ। तो दोनों फरिश्ते वापस आने के बाद उसको बोलते हैं कि इसकी पोथी एक बार देखनी तो चाहिए कि इसने वाकई में इसके पास कुछ है या नहीं है, इसके कहने पे हम कैसे मान लें। तो उन्होंने उसकी पोथी सारी खोली। पोथी को देखने के बाद उनको सज़ा मिली। सज़ा किस चीज़ की मिली? उन्होंने बताया कि आपने इनको एक बार भूखा रखा था, गधे को आपने एक दिन भूखा रखा था, पूरा दिन ये भूखा रहा था, तो इसीलिए आपको इसकी सज़ा मिलेगी 200 कोड़े। तो उन्होंने उसको 200 कोड़े मारे और उसको खाने भी पड़े क्योंकि फरिश्ते थे तो उसको अपनी सज़ा लेनी ही पड़नी थी। तो उन्होंने उसको 200 कोड़े मारे। फिर उन्होंने दोबारा से फिर से पोथी देखी उसकी। जब उसकी दोबारा पोथी देखी तो उसमें उन्होंने बताया कि आपने इतनी डेट को इतने बजे इस पर ओवरलोड वज़न ढोया, ज़रूरत से ज़्यादा सामान आपने इस गधे पे रख के ढोया था, तो आपको इसकी भी सज़ा मिलेगी। तो उसकी सज़ा उसको फिर से 200 कोड़े और मिले। तो उसने 200 कोड़े और खाए। 200 कोड़े खाते ही पूरी रात निकल गई और उस बंदे का बुरा हाल हो चुका था। तो जैसे ही दिन होता है तो राजा के जितने भी सेवादार होते हैं, ठीक है, वो जल्दी से आते हैं। आने के बाद वो उसको मिट्टी हटाने लगते हैं और उसको कब्र में से बाहर निकालते हैं। जैसे ही वो बंदा कब्र से बाहर आ जाता है, वो एक साइड इतनी तेज़ी से भागने लगता है कि उसको कोई पकड़ भी नहीं सकता। बहुत तेज़ी से भागने लगता है।
और जितने भी सेवादार होते हैं वो बोलते हैं अभी ये हमारा नए राजा है, तो ये इतना क्यों भाग रहे हैं। तो उससे पूछा जाता है कि आप इतनी तेज़ी से कहाँ जा रहे हो। वो बोलता है मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, मैं एक गधे का हिसाब नहीं दे पाया, सारी रात में मैं एक गधे का हिसाब नहीं दे पाया, तो जब मेरे पास इतना राजपाट हो जाएगा तो मैं अपना हिसाब कैसे दूंगा। तो आप लोगों को इससे क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि देखो हमारे पास भी बहुत कुछ है, तो आप लोग ये मत सोचें कि मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया या मैं नहीं करूँगा। बुरा कर्म कहीं भी हो सकता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमें कब जाके किस चीज़ की सज़ा मिल जानी है। तो इसीलिए आप लोग गरीबों का भला करें, ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें, ठीक है। तो यही मेरी आप लोगों से एक विनती है। तो दोस्तों इसी तरह की कहानियाँ, किस्से मैं आप लोगों के लिए अपने व्लॉग चैनल में लाता रहूँगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोग शेयर करोगे तो आगे आगे लोगों को पता चलेगा इस चैनल के बारे में। तो दोस्तों आप वीडियो के नीचे देख रहे हो सब्सक्राइब बटन है और बेल का आइकन है, बेल के आइकन को दबा लेना, और दबाने के बाद आपको मेरी वीडियो का सारे नोटिफिकेशन आपको फ़ोन पे मिलते रहेंगे। चलता हूँ दोस्तों, राम राम दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।